अब लड़ाई जो है राज्य के तमाम परीक्षाओं में पेपर लीक, धांधली, सेटिंग और कई ऐसी लड़ाई है जिसमें आप शैक्षणिक जो वातावरण खराब हुआ है इस प्रदेश में, वो है उम्र की बढ़ोतरी की मांग। ये भी मुद्दा जो है प्रशांत किशोर जी के पास पहले भी गया था और कई छात्र आज मुलाकात पुनः करने वाले हैं। तो बहुत सारी लड़ाई है जिसको लड़ने के लिए एक मंच पर गांधी जी है। अब लग रहा है कि ग्रुप डी के नीचे भी कोई ई होता है क्या, ग्रुप ई है क्या? कि मुझे लगता है कि क्या, आप बताइए ना, लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आप पूछ रहे हैं कि ये कहाँ है, आप कुछ देर में पूछेंगे कि सूरज जो है किधर से उगता है, पूरब की पश्चिम से। अब हम कहाँ कर रहे हैं? अब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब चेयरमैन पर क्या बात करेंगे? 20 दिन से तो चेयरमैन पर बात कर रहे हैं, अब हम बात सरकार से करेंगे। सरकारों को आपने नोटिस थमा रहे हैं, शिक्षकों पर नोटिस थमा रहे हैं, छात्रों अभ्यर्थियों पर केस किया, 28 FIR और 700 अज्ञात है। प्रशांत किशोर जी को धमकी दिया जा रहा है, कई चीजें हो रही है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे। देखिए, गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के नीचे हम बैठे हुए हैं और आपको दिख रहा होगा कि सारे अभ्यर्थी जो है वो अपने हक की लड़ाई जो है वो अब तक लड़ रहे हैं। छात्र नेता सौरभ हमारे साथ मौजूद हैं। अभ्यर्थी कहें कि छात्र नेता कहें, क्योंकि पिछली बार हमने छात्र नेता कहा था तो आपने बोला कि अभी छात्र नेता नहीं कहिए, अभी अभ्यर्थी कहिए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, अभ्यर्थी हैं, परीक्षा तो दिए ही हैं, तो अभ्यर्थी हैं और छात्रों की लड़ाई विगत 10-12 वर्षों से लड़ रहे हैं। तो जो चीज़ है उसमें स्पष्ट तौर पर BPSC की अब लड़ाई नहीं रही कि अब हम लोग BPSC के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब लड़ाई जो है राज्य के तमाम परीक्षाओं में पेपर लीक, धांधली, सेटिंग और कई ऐसी लड़ाई है जिसमें आप शैक्षणिक जो वातावरण खराब हुआ है इस प्रदेश में, उसके खिलाफ अब एक मंच पर प्रशांत किशोर जी के साथ और जो गर्दनी बाग में विगत 19 दिनों से धरना चल रहा है, सभी लोगों को एक मंच पर सभी के एक साथ हम लोग आए हैं और एक नारे के साथ कि बिहार में क्या लाठीचार्ज ही होना, लाठीचार्ज ही करवाना सरकार का एकमात्र उद्देश्य है। तो इसी के साथ अब हम लोग जो है गांधी जी के सत्याग्रह के माध्यम से अब आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से लड़ाई बहुत बड़ी है। तो पूरी तरीके से जो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी अभ्यर्थी हैं, खासकर BPSC वाले नहीं, सभी लोग BPSC, UPSC, रेलवे, बैंक, SSC, सिपाही, दरोगा, इन्फोर्समेंट और कई ऐसी परीक्षाएं जिनकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो अल्लाह हो गया था कि डोमिसाइल वाले भी पहुंच जाए। डोमिसाइल का एक मुद्दा है। डोमिसाइल के कई अभ्यर्थी जो है यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार प्रशांत किशोर जी और हम लोग से मुलाकात कर रहे हैं। एक और मुद्दा जो है वो है उम्र की बढ़ोतरी की मांग। ये भी मुद्दा जो है प्रशांत किशोर जी के पास पहले भी गया था और कई छात्र आज मुलाकात पुनः करने वाले हैं। तो बहुत सारी लड़ाई है जिसको लड़ने के लिए एक मंच पर गांधी जी। अच्छा, कल का सवाल तो आपने देखा होगा क्योंकि आपने भी 17वीं BPSC का परीक्षा दिया था। आपका सेंटर मेरे हिसाब से हाजीपुर था। हाँ बिल्कुल, मेरा याद है हमें। तो वो परीक्षा आपने दिया था और कल भी कुछ अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा दिए। पहला सवाल कि जो लेवल की बारे में बात हुआ, फिर सवाल जो है वो थोड़ा उटपटांग पूछा गया, उसको क्या बोलते? देखिए, जिस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग 13 दिसंबर को एग्जाम दिए, उसका एग्जाम का लेवल था कि आखिर ग्रुप डी का, और कल जो एग्जाम हुआ है अब लग रहा है कि ग्रुप डी के नीचे भी कोई ई होता है क्या, ग्रुप ई है क्या? तो मुझे लगता है कि इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि मुझे लगता है कि क्या, आप बताइए ना, लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आप पूछ रहे हैं कि ये कहाँ है, आप कुछ देर में पूछेंगे कि सूरज जो है किधर से उगता है, पूरब की पश्चिम से। अब सवाल आप देख लीजिए, निश्चित रूप से BPSC द्वारा गलत नीतियों की तरह से इस तरह के प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं। अब आने वाले समय में BPSC की कौन सी ऐसी भाई कमेटी है और कौन सा विशेषज्ञ समिति है जो क्वेश्चन को तैयार करती है, पूरी तरीके से इस बार भंडाफोड़ हुआ है। और जो चेयरमैन पर बात कर रहे हैं हम लोग, रवि परमार मनु भाई, वो व्यक्ति ही नहीं, पूरी तरीके से कई जालसाजों और कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया और कई तरह के व्यापार में जो संलिप्त हैं, उनके इशारे पर पूरी व्यवस्था। चेयरमैन को आप कह रहे हैं? चेयरमैन को अब हम कहाँ कर रहे हैं? अब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब चेयरमैन पर क्या बात करेंगे? 20 दिन से तो चेयरमैन पर बात कर रहे हैं, अब हम बात सरकार से करेंगे। हाँ, नीतीश जी ही नहीं, बिहार सरकार के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष को, सभी नेताओं से कि बिहार में जब भी प्रोटेस्ट होता है, बिहार में जब भी परीक्षाएं होती है, पेपर लीक होता है, कुछ गड़बड़ी होती है, छात्र अपनी बात को लेकर सड़क पर आते हैं तो लाठीचार्ज होता है। लाठीचार्ज के बाद न कोई बातचीत होती है। विगत हम लोग 20 दिन से बैठे हैं और एक ही डिमांड कर रहे थे कि एग्जामिनेशन होनी चाहिए, लेकिन आपने नहीं, आपने डंकी की चोट पर एकजुट होकर कि किसी भी प्रकार से, चाहे शिक्षकों को आपने नोटिस थमाया, आप कई पत्रकारों को आपने नोटिस थमा रहे हैं, शिक्षकों पर नोटिस थमा रहे हैं, छात्रों अभ्यर्थियों पर केस किया, 28 FIR और 700 अज्ञात है। प्रशांत किशोर जी को धमकी दिया जा रहा है, कई चीजें हो रही है। आप बोल रहे तो आपको भी धमकी दिया जाएगा? नहीं, मेरा भी है नाम, ऐसा नहीं है कि मेरा नाम नहीं है। पीछे सोच समझ के बोलिए। पीछे, अरे भाई, ये आज पहली बार थोड़ी है कि सौरभ कुमार को किसी से पूछ के बोलना होगा और किसी से, पूरी तरीके से जो व्यवस्था बनी है उसके लिए हम सब भाइयों को, एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है कि वही व्यक्ति लड़ेगा तो आगे होगा। निश्चित रूप से बिहार की सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की लड़ाई है और इस लड़ाई में प्रशांत किशोर जी के छात्रों के साथ। कब तक बैठिएगा आप यहाँ पे गांधी मूर्ति के नीचे? आप इतने साथी जो है अपने हक की लड़ाई को, कब तक बैठिएगा?
देखिए, अब बैठने की बात नहीं है, पीछे कब हम लोग हट नहीं रहे हैं। बात जान लीजिए, अब 20 दिन का अब हम लोग भूल गए हैं कि हम लोग 20 दिन बैठे थे। अब हम लोग एक दिन से शुरुआत कर रहे हैं कि अभी तो कुछ हुआ नहीं है। अब होना है, ये तय करना है कि बिहार सरकार किस तरह से व्यवस्था को चला रही है, विगत 10 वर्षों से किस प्रकार से व्यवस्था चल रही थी। मुख्यमंत्री जी से मात्र एक मुलाकात होने की बात थी, आप करवा नहीं पाए। उल्टे छात्रों और अभ्यर्थियों पर धमकी और केस मुकदमे दर्ज करके आपने आगे का क्या प्लानिंग है, क्या सोचे? पूरी तरीके से 51 सदस्यीय टीम बनी है। पूरी टीमों के साथ पूरे बिहार की जितनी भी व्यवस्था है, परीक्षा लीक, धांधली, सेटिंग, सब पर कई तरह के सवाल है। डोमिसाइल नीति पर क्या सवाल है, एज रिलैक्सेशन पर क्या सवाल है, और पूरी तरीके से सब अभ्यर्थी के साथ प्रशांत किशोर जी खड़े हैं। प्रशांत किशोर जी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। लड़ाई गांधी मैदान से शुरू होकर और सारी चीज़ों पर, यहाँ के जितने भी नामी गिरामी शिक्षक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रंगकर्मी हैं, या फिल्मकार हैं, या मीडिया जगत के लोग हैं, सभी लोगों से हम लोग मुलाकात करने का प्रयास कर रहे हैं और एक एक करके सब लोग इस मंच पर आएंगे। और निश्चित रूप से बिगुल फूंक चुका है, किसी भी स्थिति में अब हम पीछे हम लोग नहीं हटेंगे। छात्र अभ्यर्थियों के साथ बिल्कुल अब आगे बढ़ेंगे और एक नारा के साथ री एग्जामिनेशन नहीं, पूरे बिहार की शैक्षणिक और राजनीतिक व्यवस्था बदलने की लड़ाई गांधी मूर्ति और गांधी मैदान से शुरू हो चुकी है। आप क्या कहेंगे कि गांधी मैदान में पहुंचे हुए हैं, सबके साथ हैं, एक ही लड़ाई है, री एग्जाम की लड़ाई, कब आखिरकार देखने को मिलेगा? क्योंकि जो हमें भी अब याद हो गया कि क्या डिमांड है, क्या चीज़ है, क्योंकि आप लोगों ने प्रूफ दे दिया, आप लोगों ने हर वो चीज़ कर दिया जो बेसिक नीड होता है सरकार को कि हाँ ये सबूत है, हम कर देते हैं। लेकिन सब सबूत भी दे दिया आपने, हर चीज़ दे दिया, उसके बावजूद उधर से एक जिद है कि हम नहीं करेंगे। अब वो जिद है तो हम भी जिद्दी हैं, अच्छा, वो जिद्दी हैं तो हम भी जिद्दी हैं। हम तो छात्र हैं भाई, बिल्कुल। हमारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है और हम अपनी चीज़ें, अपने सपनों को खोकर हम अपनी जीत छोड़ दें, इतना आसान समझते हैं क्या वो? ये आईडी कार्ड पहने, यहाँ सुना गया है कि सब लोग को बनाया गया है, क्या बनाया गया है? हम मीडिया प्रबंधक हैं। बिल्कुल, चलिए, कितने लोगों को बनाया गया है? ये मीडिया प्रबंधक 6-7 लोग हैं और ऐसे हमारे, बोलेंगे एकदम बिंदास। हाँ जो बोलेंगे बिंदास। दूसरी चीज़ें हैं कि हमारा टोटल कोर टीम में हम लोग ने बनाया गया है, ये आप देख रहे हैं, ये युवा सत्याग्रह समिति, अच्छा, क्या है ये युवा सत्याग्रह? ये लगभग हमारा 51 सदस्यीय सदस्य है इसमें और यही लीड करेंगे। यहाँ पे कोई नेता नहीं है, स्पष्ट बात यही कर रहे हैं। हम लोग ने एक ओपन मंच तैयार किया है जिसमें सभी पार्टी के लोग, जितने भी पार्टी के लोग वहाँ आना चाहते हैं आ सकते हैं। तेजस्वी जी, खुलापन, तेजस्वी यादव, चिराग राहुल पासवान, सबका मंच है ये। चिराग पासवान, यहाँ तक भाजपा का भी मंच है। आप आइए, आपका चिराग पासवान भी पहुंच सकते हैं, युवा नेता हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको आना चाहिए। हमेशा युवाओं की बात करते हैं, आइए। हाँ लेकिन एक चीज अभी चुप है, हमेशा बात भले करते होंगे, री एग्जाम में अभी तक नहीं बोले हैं कि बोले हैं? नहीं बोले हैं अभी तक, बोलना चाहिए था। चिराग जी कहते हैं कि बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, तो आप आइए। बिहारी लड़ रहा है, अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है। आप अस्मिता को खोने के लिए अब छात्र अब क्या करेगा? बीपीएससी का छात्र जब सड़क पर उतरना पड़ा है तो दुर्भाग्य है ना। चिराग पासवान जी, आप भी सुनिए, आप भी आइए, हम लोग का साथ दीजिए। देखिए गांधी मैदान में क्या माहौल बना हुआ आप देख रहे होंगे। अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि डिमांड बस एक ही है, बीपीएससी 7वीं का री एग्जाम। हम गांधी मैदान में लगातार बने रहेंगे क्योंकि अब एक ही जगह आंदोलन हो रहा है, बार बार यही बोल रहे हैं, गांधी मैदान गांधी मूर्ति। तो बने रहिए, अलग अलग चीज दिखाएंगे, अलग अलग लोगों से बात करेंगे और लगातार बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।